श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव सदा आप सबकी रक्षा करें, आप सभी को हर दुख और परेशानी से बचाए रखें। प्रिय भक्तों, आज शिव पुराण के चौथे अध्याय की कथा का रसपान कीजिए, जिसमें आज आप सुनेंगे भगवान विष्णु का प्राकट्य कैसे हुआ, किसने उन्हें प्रकट किया और क्यों प्रकट किया। इस बारे में जानने के लिए कृपया आज की इस कथा को आप पूरा अवश्य सुनिएगा। नारद जी का पृथ्वी पर विचरण और साप से मुक्ति। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मण भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और इस समय उनका चित्त शुद्ध हो गया था। तभी वे शीघ्र इस प्रकार कहने लगे कि हे ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। हे मुनि, हमने ही आपका अपराध किया था। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो गया था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया था। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का फल ही प्राप्त होता है। हे प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, आप दोनों महादेव जी के गण और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित और सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। यह साफ उदार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को भी क्षमा कर दें। आप दोनों संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे और बलवान, वैभव संयुक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त और जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु जी के हाथों से मुक्ति पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। यह सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित होकर अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान और शिव तीर्थ का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरण करने लगे। अंत में सबके ऊपर विराजमान पूर्णमयी काशीपुर में जा पहुँचे। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम परमानंद से युक्त होकर उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विह्वल होकर उनका नमन, वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक हो गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। नारद जी का ब्रह्मा जी से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करना। वहाँ पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी ने कहा, पितामह, आपने मुझे बहुत से ज्ञान प्राप्त कराए हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को और उनके स्वरूप, तत्व, प्राकट्य, विवाह, ग्रह सब कुछ मुझे बताइए। हे निष्पाप, ये सब बातें तथा और जो भी आवश्यक बातें हों उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। हे प्रजानन, शिव और शिवा के आविर्भाव और विवाह प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय जी के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। हे प्रभु, पहले बहुत से लोगों से मैंने ये बातें सुनी है, किंतु तृप्ति नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद जी की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा, तुम सदा इस जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है।
जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है, उस उत्तम शिव तत्व का मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। शिव तत्व का वर्णन और भगवान विष्णु का प्राकट्य। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे और न चंद्रमा, अन्य ग्रह और नक्षत्र का भी कुछ पता नहीं था। न दिन होता था और न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित शून्य आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूच भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति से जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखा करते हैं। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान से पूर्ण युक्त द्वारा इस प्रकार अर्थात ऊपर बताए के अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति अर्थात आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमय, शुभ स्वरूप, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वाश्रया, सब कुछ होने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनंत, सर्व प्रकाशक, सर्वव्यापी, अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्निहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति अर्थात चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर शिक्षा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूत शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही श्री अंग से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। इसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति शुभ लक्षण देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली अपने मुखमंडल में सदा 1,000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती हैं। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती हैं। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवश अनेक हो जाती हैं। वे सदा शिव हैं। उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय प्रियतम रूप शिव शक्ति, जो परमानंद स्वरूप हैं, उन मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुनि, शिव और शिवानी प्रलय काल में ही कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यह क्षेत्र आनंद का सेतु है। शिव ने सोचा कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरण करें और निर्माण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है। इसमें चिंता की उतार चढ़ाव तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमोगुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को
संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन अर्थात काशी में सुखपूर्वक निवास करें। यह आनंद भवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से रहित होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत कर दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। हे मुनि, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं उपमा नहीं मिली। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग में विश्व शोभा चमक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर स्वर्ण के समान कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उसे कहने लगे, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम ख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का प्रधान है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके भारी तपस्या करने चले गए और शिव शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से संपन्न हुआ। आकाश व्याप्त हो गया। उस समय थके हुए परम पुरुष उन्होंने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण यह स्तुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हो गया। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा दूसरा कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामुनि विद्वान, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। तत्वों की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी का प्राकट्य। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन्मात्राएं हुई और उन 5 तन्मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। इसी समय ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। ये सब जड़ तत्व हैं जिनकी संख्या 24 है। उस समय एक आकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके विराट पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा अवश्य सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य लाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त और अत्यंत अद्भुत परम ब्राह्मणी दर्शन के योग्य तथा उससे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर श्याम सदाशिव ने पूर्वतः प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे, किंतु भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत ही सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नल है
उसका उद्गम स्थान जहाँ होगा वो पुरुष ही वही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। यह निश्चय कर मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुनि, मैं उस कमल की एक एक नल्क में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः मोह में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को नहीं पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो गया। हे मुनि, उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर कृपा करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से शोभित भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष के अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करे रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधार के समान श्याम कांति से शोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि अमूल्यवान आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुखार बिंदु प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे पुनः करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रही थी। उस समय परमात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। शिवलिंग का प्राकट्य और ब्रह्मा विष्णु का विवाद, तदंतर से वहाँ हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इस समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ अर्थात ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका कोई और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी इस तरह नीचे से ऊपर आकर मुझे मिले। हम दोनों शिव जी की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे से और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है? इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न कर्म ही है। इस प्रकार अहंकार में अष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवतागण रहित होकर निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दोनों ही प्रतिपालक, अहंकार का गर्व हरण करने वाले तथा सबकी अविनाशी प्रभु हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहाँ ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। जोर जोर प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य में भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े थे। वे सर्वथा वैभव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओंकार का स्वरूप साक्षात दर्शन और अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। उस समय श्री हरि सोचने लगे कि अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ, हम दोनों इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनंत स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम स्वरूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के स्वरूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा अचित रुद्रा है। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किया बिना ही लौट आती।
भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थित होकर सब ओर बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंडा के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई भी विशेष लक्षण लक्षित होता था। वह दिव्य और अनेक वर्षों तक जल में ही स्थिर रहा। उस अंडे के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित वह अंडा भी ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में विभक्त हो गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं लोक के रूप में प्रकट हुआ तथा उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था। वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाले उस महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच भी मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत और सुंदर रूप देखा। हे मुनि, वह रूप 5 मुखों वाला और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार, महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा दी हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उन्होंने 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे थे। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सर पर जटा धारण किए हुए विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक से अंकित थे। ऐसे विशेष गुणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी की भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पाप हरि करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप में वेद का उपदेश दिया। हे मुनि, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। शिव का वरदान और कार्य विभाजन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही, भगवान, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम अर्थात विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में शाश्वत भक्ति हो। हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजन को अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। यह सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वरदान देना आवश्यक समझते हैं तो हम तो यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए उन नारायण देव से कहा। श्री महेश्वर कहने लगे, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हर वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्ति वत्सल हूँ। ब्राह्मण,
मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे फिर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रागट्य हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होती। जो मैं हूँ वह यही रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, इस प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को किसी के संयुक्त बंधन से नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वह भी शिव के तुल्य ही होंगे। महामुनि उनमें और शिव में परायापन या भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सदृश ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तुम ब्रह्मा में भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की प्रकृति से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है हर तमस प्रकृति के है, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तमस ही नहीं, व्याकारिक अर्थात सात्विक भी समझा जाएगा, क्योंकि अहंकार की सृष्टि नहीं। वास्तव में हर को तमस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इसी कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के माता बनो और श्री इसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। यह जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूतों वाग्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वह निश्चय मेरे अंश भूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। विचारे की सिद्धि के लिए वह ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने शक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्यक्रम क्रमशः सृष्टि पालक और संहार संपादन ही है। तुम लक्ष्मी जी का संहार केवल कार्य प्रारंभ करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की सदूत वाग्य देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्परा कालिका का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरी हुई लोक की सृष्टि और रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में ही सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बन जाओ। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। श्री हरि मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकाली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। हे विष्णु, मैं ही सृष्टि का पालन और संहार करने वाले रजो सत्व तमो गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात त्रिगुणों से भिन्न हे वीर प्रकृति और पुरुष से परे अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि अपने भीतर तमोगुणों को और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होकर परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरि विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साध्य कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जेय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा।
हरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोगों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के समान हो, तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्ति होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के हितैषी तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक और सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारे शरण में आ गया। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंत्र स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, हे करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। हे स्वामी, जो मेरा भक्ति होकर आपकी निंदा करेगा उसे आप निश्चय ही नरक वास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्ति है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुख हरिहर ने उनकी बात का अनुमान किया और नाना प्रकार के धर्म का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वरदान दिए। इसके बाद भक्ति वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के ही देखते हुए अंतर ध्यान हो गए। काशी में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेव का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर के अधिष्ठान होने के कारण भगवान है। मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसको करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का निर्माण। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि, हमें पूर्वतः आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होने के मैं सृष्टि करने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु भी वहाँ सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त करके वैकुंठ धाम को जा पहुँचे और सदा वहीं रहने लगे। मैं सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचयिता जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहाँ एक अंडा प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर वह विराट आकार वाला और जल रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में ही लगा रहा। तब तक वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा हो। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। तब इस प्रकार मैंने अर्थात ब्रह्मा जी से कहा, महाबाहो, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे कुछ भी मांगता हूँ उसे दे दीजिए। हे प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ है और किसी तरह चेतन नहीं हो रहा, जड़भूत दिखाई देता है। हे हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति का विभूति से प्राप्त हुए इस अंडे में चेतनता लाएगी। ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अत्यंत रूप का आश्रय इस अंडे में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुषों के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंडे को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा वह 24 तत्वों का विकार रूप अंडा सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंडे के रूप में वह साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंडे में व्यापक होने से प्रभु विराट रूप कहलाए।
पंचमुख महादेव संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मनुष्य शिव की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचना की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा उस समय पहले ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुनिश्चित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर, संज्ञक, वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझे ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ था। उसका नाम है तिर्यक सर्ग। वह भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझे शीघ्र ही तीसरी सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्रोत कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन के रुचि और अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव जी का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ और जिसे अरवा स्रोत कहा गया। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की विकट सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृतिक सर्ग भी कहे गए हैं। मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महातत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्रकृति और विकट दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इन सिवा नवा कुमार सर्ग है, जो प्रकृति और विकृति वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रयोग बहुत ही थोड़ा है। नवा कुमार सर्ग है, जिसमें सनक सन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान है। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता। वे संसार के विमुख और ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सनकादि कुमारों के लिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मुझे बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट हुआ। उस समय मुझ पर मोह छाया गया। तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करो। मैं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते ही मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुख नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियां, सबसे अनंत्यम, पूर्णवान, सर्वेश्वर और दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वत्र हैं। ओ नील रुद्र नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से प्रसन्न मस्तक झुकाकर स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप भली भांति जीवों की सृष्टि कीजिए। यह मेरी बात सुनकर उन देवाधिदेव महादेव रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मेरी ऐसी बातें सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार कहने लगे, विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों के उद्धार का मात्र करूँगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूँगा। हे प्रजापति, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि को तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्ति होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील रुद्र महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहाँ से तत्काल तिरोहित अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद क्या हुआ, यह जानने की कृपया अगले अध्याय की कथा अवश्य सुनिएगा। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।